दोस्तों ये तो सत्य है कि पूरी रामायण जो है रावण के इर्द गिर्द घूमती है। और दोस्तों श्री सीता जी का जन्म और श्री राम जी का अवतार लेना भी रावण का वध का प्रमुख कारण था। दोस्तों आइए जानते हैं कि श्री सीता जी जो रावण की मृत्यु का कारण बनी थी, दोस्तों ये पूर्व जन्म में कौन थी। आइए सीता जी के बारे में जानते हैं। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सीता जी पूर्व जन्म में कौन थी, इसको जानने के लिए पहले समझते हैं कि ये वेदवती कौन थी। दोस्तों एक वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी और दोस्तों कहा जाता है कि इनके जो पिता थे वो बृहस्पति के पुत्र थे। और दोस्तों जो वेदवती थी वो वेदों का इनको पूरा ज्ञान था, वेदों का अध्ययन किया करती थी, इनको बहुत ही प्रेम था वेदों से, पूरी कंठस्थ थी। दोस्तों फिर क्या हुआ कि जब ये वेदों की इतनी ज़्यादा शौकीन थी इसलिए इनका नाम वेदवती पड़ गया। अब ये क्या करती थी, अक्सर तपस्या किया करती थी और इन्होंने तपस्या का जो क्रम बनाया वो इस प्रकार बनाया कि श्री विष्णु जी को ये अपना पति के रूप में मानना चाहती थी, स्वीकार करना चाहती थी। अब दोस्तों ये तपस्या में लीन रहती थी, इनके घर वालों ने इसका विरोध भी किया, इसको समझाया भी, लेकिन वो कुछ भी मानने को राजी नहीं थी। ऐसे में वेदवती तपस्या कर रही थी, ऐसे में एक राक्षस आता है और वेदवती से विवाह करना चाहता है और उनको कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन ये अपने बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, इन्होंने कहा कि मैं तो श्री विष्णु जी से ही विवाह करूंगी, मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रकार उसको निराश होना पड़ा, इनके घर वालों ने भी उसका विरोध किया। लेकिन उस राक्षस ने जब ऐसा देखा तो वो काफ़ी निराश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये अपनी तपस्या को जारी रखती है। दोस्तों कुछ समय बाद क्या होता है कि रावण उधर से निकलता है और ये तपस्या कर रही होती है। रावण इन पर मोहित हो जाता है और कहता है कि हे सुंदरी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि हुआ ये था कि जब रावण आया वहाँ पे तो इन्होंने रावण का सत्कार किया, क्योंकि एक अतिथि के रूप में रावण आया था, ब्राह्मण के रूप में, तो उसका सत्कार किया। रावण ने उसका गलत अर्थ निकाला और उसने विवाह का जब प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया। ऐसे में जो रावण है वो इनके बाल खींचता हुआ ले जाता है। दोस्तों जब इनके बाल खींचता है तो इनको क्रोध आ जाता है और ये रावण को श्राप दे देती हैं कि अगले जन्म में अब मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी और तुम्हारे वध का कारण बनूंगी, मेरी वजह से ही तुम्हारी हत्या होगी। दोस्तों ऐसी मान्यता है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ये श्री सीता जी श्री रावण की पुत्री थी। एक कथा के अनुसार कि जब रावण जो था एक घड़े में बहुत से ऋषियों का मांस खून मंदोदरी के पास आता है। मंदोदरी से कहता है कि इसको खोल के न देखना और इसको कहीं रख दो। अब मंदोदरी से रहा नहीं गया, मंदोदरी ने क्या किया, उस घड़े में झांक कर देख लिया। दोस्तों जैसे ही मंदोदरी ने झांक कर देखा तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी के गर्भ में यही श्री सीता जी थी। अब मंदोदरी को डर था कहीं ये रावण इस चीज़ को जान न जाए। तुरंत मंदोदरी ने एक घड़ा मंगाया और उस घड़े में अपने गर्भ का पात कराया और उस घड़े को जनकपुर में दूर जाके कहीं छुपाने की व्यवस्था कर दी। अब दोस्तों यही घड़ा था जो श्री जनक जी को मिला था और उस घड़े में श्री सीता जी का अवतार हुआ था। श्री सीता जी ने जन्म लिया था और श्री सीता जी जनक जी के घर आ गई थी और अपनी लीला दिखाने के लिए, रावण का वध करने के लिए। दोस्तों ऐसी ही थी श्री सीता जी की जो कहानी है। अब इधर जब श्री सीता जी बड़ी हुई तो उसके बाद उनका स्वयंवर हुआ और श्री राम जी के साथ उनका विवाह हुआ। और सभी लोग जानते हैं जब श्री राम सीता जी वनवास की तरफ जा गए थे तो वहाँ पर रावण आया और श्री सीता जी को हर ले गया था। उसके बाद श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए श्री राम जी ने अंगद, सुग्रीव, श्री हनुमान जी से मित्रता करके लंका पर चढ़ाई की और श्री सीता जी का पता लगाया। लेकिन दोस्तों ये जो रहस्य था कि श्री सीता जी पूर्व जन्म में कौन थी और वो रावण की एक तरीके से पुत्री लगती थी। दोस्तों यही वजह थी कि जो श्री सीता जी थी वो पूर्व जन्म में श्री लक्ष्मी जी का अवतार थी। दोस्तों श्री
जब ये तपस्या कर रही थी तो श्री विष्णु जी ने उनसे पूछा भी कि आप